एक मोबाइल में वीडियो दिखाया गया, तो उसमें हम देखे ना कि लड़की लोग जो है कि सुंदर सुंदर थे। चर्च में अच्छे अच्छे लड़की लोग थे, बूढ़ा लोग थे, जवान लोग थे। तो चर्च में जो है कि सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, माने अपने पापों से क्षमा मांग रहे हैं। कोई बीमारी से चंगा मांग रहा है, तो कर्जा से छुटकारा मांग रहा है, तो कोई परिवार में प्रेम आए, बुद्धि दे, ऐसे करके प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे एहसास हुआ कि मैं भी बहुत पाप किया हूँ, झूठ बोला हूँ, दारू पिया हूँ, फिर लड़ाई किया हूँ, गाली गलौज, गांजा पिया हूँ, लड़की लोग को गलत नज़र से देखा हूँ, व्यभिचार किया हूँ। तो मैं अपने मन में एहसास हुआ और मैं क्षमा मांगने लगा। मैं बोला कि प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर दे, मैं बहुत पाप किया हूँ, है ना। फिर क्या हुआ कि खैनी नहीं छूट रहा था, दारू नहीं छूट रहा था। मैंने बोला कि प्रभु यीशु मसीह से मुझे खैनी और दारू को छोड़ना है, आप छुड़वा दीजिए। मैं साफ सुथरा ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और ईमानदार जीवन जीना चाहता हूँ। तो आज मेरा ज़िंदगी से खैनी और दारू को हमेशा के लिए यीशु छुटकारा दिया, छुड़ा दिया, है ना। और अभी मेरा इतना विश्वास हो गया यीशु पर कि कोई मुझे 10,000 या 50,000 भी दे के तुम एक फाँक खैनी खा ले, दारू पी ले, या कोई लड़की से शारीरिक संबंध बना, जैसे संबंध बना, तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा विश्वास यीशु जीवित परमेश्वर हो गया, है ना। तो ये हुआ मेरा विश्वास। आप बता रहे हैं, देखिए इस संसार में, इस जगत में हर मनुष्य पापी हैं, और पाप की वजह से परमेश्वर मनुष्य को उम्र को कम कर दिया है ना। तो इसके लिए परमेश्वर यही कहता है कि सब मानव जाति से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, बड़े, सबसे मैं प्रेम करता हूँ, है ना। इसके लिए परमेश्वर कहा, देखा कि इस जगत में बुराई और पाप बढ़ गया है, और सब लोग अपने अपने आधार से पाप करके मर जा रहे हैं, सब लोग मर मिट रहे हैं। तो परमेश्वर कहा कि कुछ मुझे करना होगा, सब लोग तो मर जा रहे हैं, तो कुछ मुझे ही करना होगा। उस और ज्ञानी लगा दिमाग और कहा क्या कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि एकलौता पुत्र दे दिया, माने यीशु, जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह इसीलिए आया था इस धरती पर कि सारे मानव जाति का पापों का दंड को भुगतान करे, और सारे मानव जाति के लिए वो बलिदान दिया, है ना। तो लोग आज नहीं समझ रहे हैं, लोग धर्मशास्त्र के पुस्तकों को नहीं पढ़ते हैं, इसके लिए अज्ञानता के कारण वो लोग कहते रहते हैं, अफवाह फैलाते रहते हैं। मैं धर्म परिवर्तन नहीं किया हूँ, मैं सच्चा और जीवित यीशु मसीह पर विश्वास किया हूँ, है ना। लोग कहते हैं ना, जो सिखाया जाता है अभी कोई धर्म में, कि मरने के बाद जो है कि कोई कबूतर या कोई चिड़िया बन के रूप में आता है, कुत्ता, बिल्ली, ऐसे वो रूप आता है मरने के बाद, है ना। ऐसे माने पुनर्जन्म पर इंसान विश्वास करते हैं, लेकिन बाइबल कुछ और सिखाता है। कहता क्या है यीशु, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा यदि मर भी जाएगा तो भी जिएगा। और कहा है कि मनुष्यों का एक बार मरना और न्याय क्यों होना नित्य है, मरने के बाद उसका डायरेक्ट न्याय होता है, और न्याय होगा स्वर्ग सिंहासन के सामने। जिन्होंने भलाई किए हैं वो भी पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, स्वर्ग के अधिकारी के लिए। जिन्होंने बुराई किए हैं वो भी दंड के भागीदार के लिए जी उठेंगे, माने नरक के लिए। तो ऐसे बात है। लेकिन देखिए, जो लोग सोचता है ना कि सच मायने में पाप किया हूँ और क्षमा मांगना चाहता है, उसे मिल जाता है। तो जो जान रहा हूँ वही बता रहा हूँ। कहे कि मृत्यु और जीवन है। इंसान का ज़िंदगी कितना दिन का है, खूब से खूब जी रहा है, 60 साल, 70 साल, 80 साल जी रहा है, और एक दिन मर रहा है ना। लोग कहते हैं कि 2 दिन का ज़िंदगी है, पियो खाओ घी पियो, इसी पृथ्वी पर सब कुछ है, मरने के बाद कौन देखा स्वर्ग नरक, है ना। लेकिन वाकई में माने है 2 जगह, माने जिनका पाप क्षमा नहीं होता है, जो सृष्टिकर्ता जो बनाया है हम सबको उस पर विश्वास नहीं करता है, उसका बाइबल के अनुसार नहीं चलता है, और उनका पाप क्षमा नहीं होगा, उसको स्वर्ग सिंहासन के सामने न्याय किया जाएगा, और उसको दंड भुगतने के लिए स्वर्गदूत घिसट के उस नरक के आग में फेंक देगा। उसमें अनंत काल की मृत्यु है, वहाँ शांति नहीं है, वहाँ खुशी नहीं है, वहाँ रोना और दांतों के पीसा जाता है। आग कभी नहीं बुझेगा, कीड़ा कभी नहीं मरेगा, माने अनंत काल का जलना है, तड़पना है ना। इंसान नहीं जानते हैं आज 2 जिंदगी के बारे में, शरीर और आत्मा को वहाँ जलाया जाता है। और स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग में है कि अनंत काल के जीवन है, जिसका कोई अंत नहीं है। वहाँ खुशी है, आनंद है, ना रोग है, ना दुख है, ना बूढ़ापन भी नहीं है। वो जीवन यीशु मसीह देना चाहता है। वो कहता है कि कोई मनुष्य नष्ट ना हो, सब मनुष्य को उद्धार हो, कहता है। इसके लिए वो बलिदान दिया
ताकि सब मनुष्यों को न्यायपूर्वक क्षमा किया जाए और अपने राज्य में वो शामिल करे। इसके लिए वैज्ञानिक जो है ना, ये भी कभी कभी झूठा माने बताता है। कहता वो है कि ये एक ठो बड़ा सा अंकड़ आया और पूरा आयु सृष्टि हो गया, ऐसे कहता, पूरा देश बन गया कहता है ना। लेकिन बाइबल कुछ और सिखाता है। माने उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा हुआ है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, परमेश्वर की आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडलाता था। फिर परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो, सो पूरा सृष्टि उजाला हो गई। एक बार बोला परमेश्वर से। हाँ, और कहता है ना वैज्ञानिक कि एक मनुष्य जो है कि बांदर की जैसे रूप में आया, फिर आगे चलते चलते मनुष्य के रूप में आ गया। ऐसे झूठा बना के मनुष्य को गुमराह कर रहा है जो वैज्ञानिक है। लेकिन बाइबल सिखाता है कि परमेश्वर ने पहला मनुष्य को, आदम को माने मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन के सांस फूंक दिया, और आदम जो है कि जीवते प्राणी बन गया। इसके लिए हम लोग को आदमी के माने नाम से जाना जाता है इस धरती पर। फिर परमेश्वर देखा कि सबका जोड़ा है, माने सुगा मैना सब चीज़ का जोड़ा था, पर हाँ सब का जोड़ा था, परंतु आदम का जोड़ा नहीं था। आदम का माने लाइफ पार्टनर नहीं था, माने परफेक्ट पार्टनर, मतलब उसका पत्नी नहीं था। फिर परमेश्वर सोचा कि नहीं, इसके लिए बनाना पड़ेगा। अपना दिमाग से सोचा, सौरज्ञानी से। फिर एक दिन गहरे नींद में सुला दिया आदम को। फिर क्या किया, इधर पसली से माने नर से एक स्त्री बनाया। फिर इसीलिए औरत को भी कहा जाता है कि नारी, नारी के नाम से जाना जाता है। तो परमेश्वर उन लोगों को कहा क्या कि भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल मत खाना, जिस दिन तुम लोग खाओगे उसी दिन मर जाओगे। वो लोग हवा स्त्री को शैतान ने बहलाई फुसलाई खाया और सारे मानव जाति में पाप आ गया। पीढ़ी 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 सब मानव जाति में पाप आ गया, मृत्यु आ गया। फिर परमेश्वर उन लोग को फिर भी आशीष दिया, कहा क्या, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जा, माने संतानें उत्पन्न करें और बड़ा सा समाज निकले। तब इस जगत में हर मनुष्य उत्पन्न हो गए हैं। तो इस प्रकार से है। और स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है कि यीशु मसीह कहता है कि तुम अपने तरह से तो ईमानदार लग रहे हो, लेकिन जब मैं अपने नज़र से देखता हूँ तो तुम्हारे जीवन में दुष्टता और बुराई और पाप नज़र आता है। इसके लिए तुम मन फिराओ, अपने पापों से पछतावा करो, और जो यीशु को प्रभु परमेश्वर स्वीकार करेगा और उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा और यीशु पर विश्वास करेगा, यीशु जो क्रूस पर बलिदान दिया उस पर विश्वास करेगा, वो निश्चय रूप से स्वर्ग जाएगा, किसी दिन मरेगा। इस प्रकार बाइबल सिखाता है। मैं जान रहा हूँ कितने लोग का आत्मा बच गया नरक जाने से। लोग कहते हैं कि तुम धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन परमेश्वर कोई धर्म नहीं बनाया है, मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाए हैं। आज एक दिन हर मनुष्य को मरना है, छोटों या बड़ों, लेकिन मसीह में जो रहता है उसको पुनरुत्थान होता है। कहा है यीशु कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत के शब्द सुनाई देगी। जो पहले मसीह मरा है वो पहले जी उठेगा, तब जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और यीशु मसीह जानते हैं, मारा गया, गाड़ा गया और उसको कब्र पर रखा गया, और तीसरे दिन शरीर के अनुसार जी उठा और 40 दिन इस धरती पर था। चेले लोग को आत्मिक बात बताया, बाइबल की शिक्षा बताया, ज्ञान बताया। कहा कि सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और सिखाओ, मैं आज्ञा तुम्हें दिया है उसको बताओ सिखाओ, जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूँगा। फिर कहा कि उस देखते देखते चेले लोग के सामने से स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिने जाके वर्तमान में बैठा है। फिर स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उतरा। फिर कहा क्या, उस चेले लोग बैठा था, कहा स्वर्गदूत, हे गलीलो पुरुषों से जैसे प्रभु को जाते देखो वैसे प्रभु को आते देखोगे। माने यीशु जैसे स्वर्ग गया वैसे दोबारा आएगा। इसलिए कहा है कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत के शब्द सुनाई देगी। जो पहले मसीह मरा है वो पहले जी उठेंगे, तब जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। यीशु मसीह आएगा इस धरती पर एक दिन हर मानव जाति के न्याय करने के लिए। इस संसार में हर लोग दुष्टता और बुराई से भर गए हैं और कभी नहीं सोचते हैं कि मैं पाप किया हूँ। तो ऐसा बात है। तो इसके लिए जो विश्वास करता है उसे जीवन मिलता है, जो विश्वास नहीं करता है उसे नहीं मिलता है। अगर आप ही लोग बताइए, अगर मैं गांजा पीता था, दारू पीता था, तंबाकू खाता था, सिगरेट पीता था, जुआ खेलता था, लड़ाई करता था, लड़की सबसे शारीरिक संबंध व्यभिचार करता था, अगर इस सब में मैं जीवन गुजारूं से अच्छा रहेगा कि मैं साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारूं से अच्छा रहेगा?
तब लोग कहते हैं कि तुम धर्म परिवर्तन करते। धर्म नाम का कोई चीज़ नहीं। सरकार ने स्वतंत्र दिया है कि तुम स्व इच्छा अपनी इच्छा से कोई भी धर्म को चुन सकते हो और पर प्रचार कर सकते हो, मान सकते हो। मन फिरा पर कोई ज़बरदस्ती नहीं होता है, लेकिन नहीं समझते हैं। तो ऐसे बात